हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 का पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। 16 ये आपकी स्क्रीन पे है, इसे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, बिफोर दैट थ्योरी एंड कंसेप्ट की बात करेंगे। वन मोर थिंग, थ्योरी एंड कंसेप्ट में जो लेवल जाएगा वो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे भी ज़्यादा हार्डर होगा एंड वो आपको पूरा कर लेना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो एडवांस में चीज़ें एग्जैक्टली रिपीट नहीं होती हैं बट थीम रिपीट होती है। सो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कभी आया तो डिक्टो यही नहीं आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक स्टेप लेवल हार्ड करके वो सब कुछ आ सकता है। शुरू करते हैं थ्योरी एंड कंसेप्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्फीयर कंसीडर करेंगे। ये किस मीडियम का बना है? ज़रूरी नहीं कि ये ग्लास का हो, कोई भी मीडियम हो सकता है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n मान लिया है और n की वैल्यू गिवन नहीं है। n की वैल्यू हर एक केस में अलग अलग है। नाउ हमें यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट को लेके आना है। ये रे ऑफ लाइट पॉइंट A पर आकर के इंसिडेंट हुई है और आगे ये जब जाएगी तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पॉइंट ए को सेंटर ऑफ द स्फीयर से ज्वाइन करना होगा। इससे क्या होगा, हमें पॉइंट ए पर नॉर्मल पता पड़ जाएगा कि कैसे बनेगा। ये है नॉर्मल। यहाँ पर जो ये रे आ रही है मैंने मान लिया कि थीटा डिग्री के एंगल पर आ रही है और यहाँ पर जब पॉइंट ए पर रिफ्रैक्ट होगी तो जब जाएगी तो सीधा नहीं जाएगी, नॉर्मल की तरफ यानी कि ओ की तरफ बेंड हो जाएगी। मैंने इसे बेंड करा दिया है बिकॉज एन की वैल्यू यहाँ पर 1 से तो ज़्यादा ही होगी। सराउंडिंग में एयर है, वो एक रेयरर मीडियम है। ये जो आपका स्फीयर है ये जिस मीडियम का बना है वो डेंसर है। सो रे विल डेविएट टूवर्ड्स नॉर्मल। अब ये जो रे है पॉइंट बी पर पहुंच गई है। इसके बाद यहाँ पर रे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। अननेसेसरी कंफ्यूज ना होइएगा, पॉइंट ए पर रे का एक पार्ट वापस भी जाएगा, एक पार्ट अंदर भी जाएगा, बट वापस जाने वाले पार्ट की एनालिसिस नहीं करनी है तो मैं नहीं बना रहा हूँ। सिमिलरली बी पर एक पार्ट एयर में निकल जाएगा, एक पार्ट अंदर को वापस आ जाएगा। जो बाहर को निकल जाएगा उसकी एनालिसिस नहीं करनी है, इसलिए वो मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है। अब यहाँ पर रे जो है पॉइंट सी पर पहुँच गई है। आगे क्या होगा इसको जानने के लिए हमें अगेन क्या करना होगा, इस सी को ओ से ज्वाइन करना होगा। इस सी को मैंने ओ से ज्वाइन कर दिया। इससे क्या पता चल जाएगा, पॉइंट सी पर नॉर्मल का आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पर जो रे है क्योंकि अब वो एयर में जा रही है रेयर मीडियम में, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। मैंने नॉर्मल से दूर बना दिया इसे, तो ये रे का कंप्लीट पाथ हो गया। दरअसल यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपने समझनी है। पहला, ये जो रिफ्लेक्शन है ये TIR नहीं है। TIR अगर होता तो मैं ये नहीं बोलता कि कुछ पार्ट बाहर गया है। TIR में T का मतलब होता है टोटल। अगर 100% ऑलमोस्ट इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होती दैट टाइम हम इसे TIR बोलते, बट यहाँ TIR नहीं है, यहाँ ओनली IR है। IR का मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन। बाकी एक और चीज़ आपको नोटिस करनी है कि जल्दबाजी में लोग ऐसा मान लेते हैं कि ऑलवेज ऐसा ही होता होगा कि रे ऐसे जाती होगी, फिर इसके बाद सिमेट्रिकली बैक साइड पर वो हिट करती होगी, फिर वो सिमेट्रिकली रिटर्न करती होगी और वो अल्टीमेटली एंटी पैरेलल यानी कि 180 डिग्री डेविएट करके रिटर्न हो जाती होगी। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि ये वाली स्टोरी ऑलवेज नहीं होती है। इस क्वेश्चन में यही तो कंसर्न है, हमें जानना है कि ये कब कब होता है। इसके लिए n और थीटा की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो कुछ बातें मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ।
जिसका डेरिवेशन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आप इसे कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा तो पूछ लीजिएगा, हालांकि आप चाहोगे तो कर सकते हो। पहली बात कि अगर n की वैल्यू, पहली बात ये लिख लो कि अगर आपका जो ये थीटा है वो ज़ीरो होगा, थीटा ज़ीरो होने का मतलब ये जो रे आ रही है ये नॉर्मल से कोई एंगल नहीं बना रही है। चाहिए तो आप पॉइंट ए पर ही रे को ऐसे ले आइए, और चाहे तो आप यहाँ पर अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाइए। इन दैट सिचुएशन यही होगा, क्या रे सीधा जाएगी फिर सीधा वापस आएगी यू टर्न लेकर के काइंड ऑफ। तो ये 180 का डिवीएशन होगा। थीटा इक्वल टू 0 होने पर जो डिवीएशन होगा, टोटल डिवीएशन, ये 180 होगा। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि n की क्या वैल्यू है, n की कोई भी वैल्यू हो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n इफ थीटा इज 0 डेफिनेटली टोटल डिवीएशन विल बी 0। इसके बाद में बाकी और डिवीएशन कब कब 0 होगा, जैसे यहाँ तो थीटा 0 नहीं लग रहा है तो डिवीएशन 180 हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू क्या है। अगर n की वैल्यू √2 से कम है तो जो टोटल डिवीएशन होगा वो कभी भी 180 नहीं हो पाएगा, ऑलवेज 180 से कम ही रहेगा। अगेन आई एम टेलिंग, यहाँ पे थीटा बराबर 0 वाला जो केस है ये एक्सक्लूडेड है, ये तो ऑलवेज ही होगा। बट इफ n लेस देन √2 है देन व्हाट वी कैन से, थीटा बराबर 0 के अलावा जितने भी एंगल्स हैं उनमें जो डेविएशन आएगा वो कभी भी 180 डिग्री के बराबर नहीं आ पाएगा, ऑलवेज कम ही रहेगा। ये सारी बातें डिराइव करी जा सकती हैं, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद में अगर n की वैल्यू √2 हो जाए दैट टाइम डेविएशन 180 पॉसिबल है। मैं 0 डिग्री की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, 0 डिग्री के अलावा ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, सॉरी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। आप चाहिए तो इस कहानी को आप आराम से रीप्लॉट कर सकते हैं। लाइक एक स्फीयर बनाइए, यहाँ पर आप एक रे को लेके आइए, पॉइंट ए पर इसका इंसिडेंस दिखाइए, इसके बाद नॉर्मल से इसका एंगल 45 दिखलाइए। अब यहाँ पर होगा क्या, सॉरी 90 डिग्री पे लाना था मुझे, यहाँ पर रे को इस तरह से आप लाइए। अब आप नोटिस करिए नॉर्मल से एंगल 90 हो चुका है। तो होगा क्या, रे जब दूसरे मीडियम में मतलब स्फीयर के अंदर एंटर करेगी तो वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। आप स्नेल्स लॉ से इस चीज़ को कर भी सकते हैं। फिर यहाँ पर ऐसे कहानी बन जाएगी, यहाँ पर एंगल आपका टोटल 90 हो जाएगा, 45 एंड 45, एंड फिर रे इस तरह से वापस हो जाएगी। रे का पाथ जस्ट अपोजिट हो गया है, डेविएशन 180 हो गया है। ये तब हुआ है जब जो एंगल है ऑफ द इंसिडेंट रे फ्रॉम द नॉर्मल 90 है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर n की वैल्यू √2 नहीं 2 से ज़्यादा है, इन दैट सिचुएशन जो डेविएशन होगा वो कभी भी 180 नहीं हो पाएगा, ऑलवेज 180 से ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो डेविएशन ओनली 0 डिग्री पे 180 हो पाएगा, इसके अलावा कभी भी 180 नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कोई ऐसा वैल्यू n का जो √2 और 2 के बीच में है, लाइक √3, n की वैल्यू सपोज करिए √3। इन दैट केस डेविएशन इक्वल टू जो 180 होगा वो थीटा बराबर 0 के अलावा एक और एंगल है वहाँ पे होगा। उस एंगल को निकालने के लिए फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, cos θ0/2 इक्वल टू n/2। जैसे अगर √3 यहाँ रख दो तो √3/2 ये 30 हो जाएगा एंड θ0 60 आ जाएगा। क्लियर है? ये वाली कहानी का डेरिवेशन हम लोग अभी करेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि अपने दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दीजिए कि रे अगर
स्फीयर में या वाटर बबल में, वाटर ड्रॉप में एंटर करती है तो जो लौट के आती है वो ऑलवेज 180 डिग्री एंगल बना करके आती है। डेविएशन 180 डिग्री जितना आपको इजी लग रहा है उतना ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत कम होता है डेविएशन का वैल्यू 180, यदा कदा संभव है। 0 डिग्री पर तो ऑलवेज पॉसिबल है, लेकिन अगर इसके अलावा एंगल्स की मैं बात करूं तो फिर n की वैल्यू पर डिपेंड करता है। n की वैल्यू √2 है अगर, तो कभी भी डेविएशन 180 हो ही नहीं पाएगा, ऑलवेज लेस देन 180 होगा। अगर n की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो कभी भी डेविएशन 180 हो ही नहीं पाएगा, ऑलवेज 180 से ज़्यादा रहेगा। बट n की वैल्यू √2 या 2 के बराबर है तो डेविएशन 180 संभव है। थीटा बराबर 90 हियर, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 हियर, यहाँ थीटा 0 कर लीजिए। डेविएशन इक्वल टू 180 ये पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। इसके बाद जो केस बचता है वो कि अगर n की वैल्यू √2 और 2 के बीच में हो, लाइक √3, दैट टाइम डेविएशन जो 180 है वो संभव है अदर देन 0, कोई एक विशेष एंगल पे। दैट एंगल कैन बी डिटरमाइंड विद दिस फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर हम डेरिवेशन पर बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर एंगल ये वाला थीटा है, ये अल्फ़ा है, आप बी को ओ से ज्वाइन कर दीजिए तो आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई देगा OAB, और इस ट्रायंगल में OB जो है वो OA के बराबर है। तो इनके सामने के जो अपोजिट एंगल हैं वो भी बराबर होंगे, यहाँ अल्फ़ा होगा, यहाँ अल्फ़ा होगा। यहाँ पर अल्फ़ा क्यों होगा? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन हुआ है I = R। एंड इस वाले ट्रायंगल में आप देखो तो ये और ये बराबर है, सो ये और ये इक्वल होगा। ठीक बात है। अब यहाँ पर आप बिना ही कोई फार्मूले के समझ सकते हो कि यहाँ थीटा था तो यहाँ अल्फ़ा था, मतलब जो अगर यहाँ अल्फ़ा होगा तो यहाँ थीटा होगा, यहाँ अल्फ़ा होगा तो यहाँ थीटा होगा। ठीक है, हमारा कंसर्न है टोटल डेविएशन को फाइंड करना। तो पॉइंट ए पर जो टोटल डेविएशन है इसको निकालने के लिए आप जो इंसिडेंट रे है उसे एक्सटेंड कर दीजिए और देख लीजिए कि उसे हमें कितना रोटेट करना होगा जिससे कि आपको ए बी मिल जाए। यानी कि ये एंगल निकालना होगा, ये पॉइंट ए पर डेविएशन का वैल्यू है। इसको निकालने के लिए हम इस पूरे एंगल में जिसकी वैल्यू थीटा है में से अल्फ़ा घटा देंगे तो ये आ जाएगा थीटा माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली अगर आप पॉइंट सी पर बात करें तो सेम टू सेम यही डेविएशन आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फ़ा। बाकी अगर हम इस जगह पर बात करें डेविएशन को पता लगाने के लिए ए बी को एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कि कितना हमें रोटेट करना पड़ा है जिससे कि आपको बी सी मिले। तो फिर आपको पता चलेगा ये है 180, उसमें से 2 अल्फ़ा घटाया जा रहा है तो 180 माइनस 2 अल्फ़ा विल बी दी डेविएशन एट पॉइंट बी। तो यहाँ पर इसे भी कंसीडर कर लीजिए। तो आफ्टर ऑल जो डेविएशन आ रहा है उसमें 180 है, फिर इसके बाद 2 थीटा है, फिर -4 अल्फ़ा है, जिसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 2 कॉमन लेकर के थीटा माइनस 2 अल्फ़ा। डेविएशन 180 होगा या नहीं होगा, 180 से ज़्यादा होगा या कम होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि थीटा 2 अल्फ़ा के बराबर है या थीटा 2 अल्फ़ा से ज़्यादा है या थीटा 2 अल्फ़ा से कम है। थीटा जो अगर 2 अल्फ़ा के बराबर हो गया तो डेविएशन 180 के ही बराबर हो जाएगा, और थीटा जो अगर 2 अल्फ़ा से ज़्यादा हो गया तो डेविएशन 180 से बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम ओनली उस बात पर फोकस कर रहे हैं जहाँ डेविएशन 180 डिग्री है, यानी कि थीटा हमें जानना है कि 2 अल्फ़ा के बराबर कब होगा। ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि यहाँ पर आपने n कितना लिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि थीटा 2 अल्फ़ा के बराबर कब होगा। कैसे पता लगाएं एग्जैक्ट वैल्यू इफ़ n इज़ गिवन टू अस? आप दोनों तरफ साइन ले लीजिए, साइन थीटा साइन 2 अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। अब साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा दीजिए और अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए वी आर गोइंग टू राइट
1 इंटू साइन थीटा विल बी इक्वल टू n इंटू साइन अल्फ़ा, यानी कि साइन थीटा की जगह n साइन अल्फ़ा रख सकते हैं। ये मैंने रख लिया। आप नोटिस करिए यहाँ पे साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइन अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो या अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो या थीटा इक्वल टू ज़ीरो, ये हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर एक्सक्लूडेड है, सो दैट वी कैन कैंसिल दैट। मैंने इसको पहले ही बोल दिया था कि अल्फ़ा थीटा जीरो वाली सिचुएशन, ये तो सबसे पहले ही मैंने लिखा दी थी कि अगर रहा तो दैट टाइम 180 आएगा। अभी के लिए ये इग्नोर्ड है, इसलिए मैंने इसे कैंसिल कर दिया और n की वैल्यू आ गई 2 cos अल्फ़ा। एंड अल्फ़ा जो है आप यहाँ से देख लीजिए 2 थीटा के बराबर है, थीटा बाई 2 के बराबर है। यहाँ से थीटा निकाल सकते हो आप। थीटा जो आएगा दैट विल बी 2 cos इनवर्स n बाई 2। If n is given to us, we can calculate the value of theta using this formula. We can write it theta naught। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, आप चाहे तो देख लो। मतलब ये कि n जो अगर हमें गिवन है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे रख दें बिना दिमाग लगाए। जो भी आंसर आएगा दैट विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ दैट एंगल जहाँ पे डेविएशन 180 होगा। दिस विल बी अदर देन जीरो। इसके अलावा अगर n की कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए कि वो 1 से ज़्यादा हो जाए, तो कॉस इनवर्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, -1 to 1, मैग्नीट्यूड वाइज 0 to 1। सो यहाँ से साबित हुआ कि n ग्रेटर देन 2 के केस में थीटा नॉट यानी कि वो एंगल जहाँ पे डेविएशन 180 होगा पॉसिबल ही नहीं है, यही लिखा है यहाँ पे। बाकी अगर आप यहाँ n की वैल्यू √2 से कम रखोगे तो यहाँ पर 1/√2 से समथिंग लेसर आएगा। ये एंगल समथिंग मोर देन 45 आएगा, ये एंगल समथिंग मोर देन 90 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। यही मैंने यहाँ लिखा है कि n लेस देन √2 पे डेविएशन 180 कभी हो ही नहीं पाएगा, ऑलवेज लेस देन 180 होगा। तो डेविएशन इक्वल टू 180 का जो मेजर स्कोप है वो तो सिर्फ इसी रेंज में है, √2 और 2 के बीच में। √2 से कम हो गया संभव नहीं है, √2 से 2 से ज़्यादा हो गया संभव नहीं है। √2 एंड 2 पर डेविएशन 180 पॉसिबल है इफ़ थीटा इज़ 90 एंड इफ़ थीटा इज़ 0। बाकी अगर इसके अलावा इन बिटवीन कोई n की वैल्यू है तो आपने इस फार्मूले में रख के थीटा निकालना है, इससे वो थीटा मिलेगा जहाँ पे डेविएशन 180 पॉसिबल है। नाउ आप क्वेश्चन पर आइए, आराम से आप कैच कर ले जाओगे। n इन्होंने कहा एग्जैक्टली 2 के बराबर है, तो डेविएशन यहाँ पर 180 पॉसिबल है, मैंने लिखाया है, आप चेक कर लो 0 डिग्री पे, तो इसका मैचिंग 5th से हो जाएगा। इसके बाद में n इक्वल टू √3, यहाँ पर जो डेविएशन है ये 180 हो पाएगा, बल्कि दो बार हो जाएगा। 0 डिग्री तो ऑलवेज होना ही है, 0 डिग्री पर 180 का डेविएशन यहाँ पर कह लो चाहे यहाँ पे कह लो ऑलवेज होना ही है। 0 डिग्री के अलावा थीटा नॉट की क्या कोई और भी ऐसी वैल्यू है जहाँ पर डेविएशन 180 आए? उसको निकालने का फॉर्मूला वहाँ मैंने लिखाया था, दैट वाज 2 cos इनवर्स n बाई 2। ये √3/2 हो गया, √3/2 ये हो जाएगा कॉस में आई थिंक 30, ठीक है। तो यहाँ से कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होता हुआ मान सकते हैं, ये आपका 2 × 30 हो गया। तो यहाँ पे जो थीटा नॉट है वो 60 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये है कि मटेरियल इंडेक्स अगर √3 है, इन दैट केस टोटल डेविएशन 180 विल बी व्हेन, पहला तो 0 डिग्री पे और दूसरा 60 डिग्री पे ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देख लो सेकंड में दिया है 0 एंड 60, तो ये आपका सेकंड करेक्ट हो गया, ठीक है। इससे आप क्यू को 2 से मैच कर सकते हैं। बाकी आप नेक्स्ट वाला देख लो, इतने से अगर आंसर आ गया हो तो खेल ख़त्म करें। P का 5, ये अगर ध्यान में रखें तो C एंड D ये डिस्कार्ड हो गया, और Q का 2 ये तो
यहाँ पर नहीं है तो ये भी डिस्कार्ड हो गया, आगे की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर हो गया। हालांकि आप चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। आर वाला मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। एन की वैल्यू √3 ही वाला ही केस है, उसी में कुछ और शायद पूछ लिया इन्होंने। अल्फ़ा इक्वल टू 180 देन ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ फाई नॉट पूछा है इन्होंने। मतलब यहाँ पर इन्होंने, अगर हम डायग्राम यहाँ वाला कंसीडर करें तो ये वाला एंगल नहीं पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। जो आपका मैचिंग था उसमें जो सेकंड रो थी उसमें n बराबर √3 वाले केस में ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस एंगल पूछ लिया, वो तो 0 एंड 60 आ गया। इसके बाद में जो उस मैचिंग का तीसरा रो है वहाँ पे n बराबर √3 के केस में ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा पूछ लिया, तो 0 डिग्री यहाँ होगा तो 0 डिग्री होगा। बाकी अगर यहाँ √3 वाला केस चल रहा है और एंगल 60 है तो शायद यहाँ पे 30 आएगा। एक बार चाहो तो इसमें लॉ से कन्फर्म कर लो। यहाँ पर आप लिखोगे 1 इंटू साइन आई थिंक 60 है ना, और n की वैल्यू √3 वाला कहानी चल रहा है। इसके बाद में साइन अल्फ़ा में निकालना है, साइन 60 का वैल्यू रख देंगे √3/2 तो ये 1/2 आ जाएगा और ये 30 हो गया। तो 0 एंड 30 विल बी द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा when n इक्वल टू √3 फॉर द सिचुएशन वेयर टोटल डिविएशन इज 180। तो ये आपका 30 एंड 0 चेक कर लिया जाए लिस्ट 2 में, तो यहाँ पर दिखलाई दे रहा है 1 में, तो R का जो मैचिंग है वो 1 से हो रहा है। बाकी S वाला ये HW हो गया, इससे आप चाहो तो खुद से ही कर लो। ये ऑल अबाउट 16 नंबर क्वेश्चन था। कोई डाउट अगर आपके दिमाग में रह गया है, छोटा मोटा है, तो कमेंट कर दीजिएगा, और बड़ा सा डाउट है अगर तो आप डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल लें और पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा।